तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए मतलब कि वेलकम टू आवर रियलिटी द मास्क मैन मिस्टीरियस। तो गाइस, मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा मतलब कि धार्मिक चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो मतलब कि ग्रंथ के बारे में और मतलब इन चीज़ों के बारे में जो नहीं जानते, ये स्पेशली उनके लिए है ये वीडियो। तो वो मतलब कि अच्छे से, ताकि मतलब कि इसके बारे में समझ सके, इसके बारे में पढ़ सकें और जान सकें। तो मेरा जो वीडियो है मतलब कि जो मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो महाभारत में, जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव, यानी कि जो कौरव और पांडव हैं, मतलब कि वो जब लड़ रहे थे, तो ये युद्ध क्यों हुआ था? आप में से कोई एक व्यक्ति कमेंट में बता सकता है किस कारण हुआ था ये युद्ध? उस युद्ध की वजह क्या थी? सिर्फ एक नारी? नहीं। नारी को तो सिर्फ एक जरिया बना दिया कि इस नारी की वजह से महाभारत की युद्ध छिड़ गया। लेकिन असली वजह तो कुछ और थी। असली वजह ये थी कि जो दुर्योधन था, उसको राजपाट चाहिए था, उसको राजपाट का लोभ था। और जो उसके जो मामा थे सपुनी, उन्होंने मतलब कि उसको, वो कहते हैं ना, उकसाया। और मतलब कि उकसाया था कि वो राजपाट के लिए। तो जो ये युद्ध हुआ ना, वो राजपाट के लिए हुआ और वो भाइयों के बीच हुआ था, एक नारी की वजह से नहीं। बस एक नारी के अपमान की वजह से इस युद्ध को बहुत बड़ा भीषण भीषण युद्ध बनना पड़ा। यही कारण था। तो और उसमें जब अर्जुन को, जब कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभीष्टो ध्यानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। अब बहुत लोग ऐसे होंगे कि इस श्लोक का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इस श्लोक का मीनिंग यह है कि जब 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 इस धरती पर हानि होगी, जब जब इस धरती पर धर्म की जगह अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतरित होकर धर्म अधर्म को खत्म करके और धर्म की स्थापना करूंगा। इस श्लोक का मतलब, लेकिन इस श्लोक का मतलब हर कोई जानता है, लेकिन इस श्लोक के हिसाब से लोग कोई भी नहीं चलता। कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में बहुत कुछ कहा, लेकिन उस भागवत गीता के इशारों पर कोई नहीं चलता। सबको चलना अपने इशारों पर है, सबको बातें करना अपने इशारों पर है। बहुत लोगों ने ऐसी धारणा बना दी है कि जो स्त्री होती है वो कुछ नहीं कर सकती। आप एक चीज बताओ, आप उस स्त्री को ये कह रहे हो जो स्त्री स्वयं जगदम्बा का रूप है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं रोडिस के ऑडिशन में गया था और वहाँ पे एक लड़का है। उसने मतलब कि उसने एक चीज ये बोली कि रोडिस काम्या कांड में गया था मैं, तो उसमें मतलब कि एक लड़का है, और रोडिस काम्या कांड में, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, रोडिस डबल क्रॉस में एक लड़का आया, उसने बोला कि लड़कियां जो होती हैं ना, औरतें जो होती हैं, उनमें बहुत कम दिमाग, वो मतलब कि कुछ कर नहीं सकती। तो एक चीज ये बताओ कि औरतों, तो उस औरत को ये बात कह रहा है जो स्वयं जगदम्बा का रूप है, जिसने कई राक्षसों के वध किए हैं, जिसने मतलब कि सुम निशुम के वध किए हैं, तो उस औरत को कह रहा है कि औरत में कम दिमाग होता है, वो कुछ नहीं कर सकती। मैं एक चीज कहता हूँ कि औरत आज की डेट में वो है ना, जो आदमी नहीं कर सकते वो औरत करके दिखा रही है। आदमी वेट लिफ्टिंग में जाते हैं, लेकिन आज की डेट में औरत भी वेट लिफ्टिंग में जा रही है। हर क्षेत्र में औरत आगे बढ़ रही है। और उस औरत का अपमान दुर्योधन ने भी किया। उस औरत का अपमान आज की जनरेशन भी करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस औरत को मारा जाता है,
पीटा जाता है, जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया है, जो औरत माँ भी है, जो औरत बहन भी है, जो औरत किसी की बेटी भी है, उस औरत को मारा जाता है समाज में। ये सबसे बड़ा गलत कदम है। आप उस औरत को नहीं मार रहे जिसने आपको जन्म दिया है। आप उस औरत को नहीं मार रहे जो किसी की पत्नी है। आप उस औरत को नहीं मार रहे जो किसी की बेटी है। आप उस औरत को मार रहे हो जो स्वयं जगदम्बा है। और उस औरत को जो चोट लग रही है ना, वही उनको भी चोट लग रही है। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो वो औरत है जिसको तुम मार रहे हो, वो कुछ बोल नहीं सकती डर के मारे। लेकिन वो जो औरत है ना, वो डरती नहीं, सीधा लाठी चल। और उसकी लाठी ऐसी है ना, जो बिल्कुल बेआवाज है। और ऐसी लाठी है उसकी, जो अगर एक बार चल गई तो या तो इंसान सुधर जाता है, या तो हमेशा के लिए उठ जाता है। अब आप ये एक चीज सोचो कि आपको कैसा बनना है। अगर आपको बनना है तो आप एक अच्छा नागरिक बनो, एक अच्छा पति बनो। अगर आपको बनना है ना, तो कृष्ण जैसा बनो। कृष्ण कहते हैं जो औरत का सम्मान नहीं करते, उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। और जो औरत का सम्मान करते हैं, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी आती है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो औरत के पैर छूते हैं, अपनी बीवी के पैर छूते हैं, और अपनी माँ के पैर छूते हैं, अपनी बेटी के पैर छूते हैं। औरत का सम्मान करो, क्योंकि औरत ही है जो सब कुछ है। क्योंकि तुम औरत से पैदा हो, ना कि औरत तुमसे। आई बस समझ में। और जो औरत को और बेटों को बोझ समझते हैं ना, उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बोझ समझने वालों, बोझ समझना बंद कर दो। क्योंकि जिस बेटे को तुम बोझ समझ रहे हो ना, वही बेटी किसी की माँ है, वही बेटी किसी की औरत है, और वही किसी की बेटी है। और उसी बेटी, उसी लड़की की वजह से तुम इस समाज में हो। अगर वो औरत इस समाज में ना हो, उस औरत को भी वजूद ना हो, तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा, सृष्टि का कोई वजूद नहीं होगा। जिसने सृष्टि बनाई है ना, उसने तो सिर्फ रचा था। लेकिन औरत से ही आदमी पैदा हुआ, और आदमी से ही औरत। ये इसलिए अपनी सोच को बदलो और एक महान व्यक्ति बनो। कृष्ण जैसे बनोगे तो ही कुछ अच्छे कर्म, अच्छी चीजें करोगे। और ये जो गलत चीजें का सेवन करते हो, और ये जो मतलब कि औरत को मारते हो, वो मारना बंद करो, और राम का नाम जाप करना शुरू करो। मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि इतना सुकून तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा। और अगर मेरी बात ये अच्छी लगे तो मास्क मैन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। ये बात सच्ची जरूर है, लेकिन कड़वी है, और कड़वी बात हमेशा लोगों को बुरी लगती है। जय हिंद, जय भारत।